हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज लगातार ये दूसरी क्लास है हमारी, तो हमारा मैथ चल रहा है। मैथ में हमने एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं। तो उसकी हमने एक क्लास ले ली है और दूसरी क्लास हम आज लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें हमारा संख्या पद्धति चैप्टर में हमारा एक टॉपिक चल रहा था, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और किस किस तरह से इकाई के अंक ज्ञात किए जाते हैं हम आपको वो सभी विधि बताएंगे। दोस्तों, इकाई के अंक के लिए इसमें हमने एक टाइप आपको करा दिया था, गुणनफल का इकाई का अंक, ये वाला टाइप हमने करा दिया था। लेकिन जो घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, घातों में, ठीक है दोस्तों, तो उसका एक आज हम सेकंड टाइप कराने के लिए जा रहे हैं, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब किसी संख्या के ऊपर घात लगी हो, संख्या के ऊपर अगर घात लगी होती है तब हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम वो आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग नोट्स बना लें और मुझे आशा है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। हाँ, इससे पहले हम आपको ये बता दें, देखो ये मेरी जो क्लास है, जो मैथ की क्लास है दोस्तों, आप इस क्लास को लेने के बाद जब पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आप किसी भी, कोई भी स्तर की, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक की जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हमारी, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, अपना टेट, सीटेट, पुलिस, यूपी पुलिस, चाहे ऑल इंडिया का कोई भी हो, तो वहाँ पर ये हमारा मैथ हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ये मैथ आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बढ़िया से बढ़िया इसमें कंटेंट इस क्लास में देंगे हम आपको। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइप तो हमारा हो चुका था, तो सेकंड टाइप में हम आते हैं जो घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, उसके लिए आपको ये जो आपके सामने ये कॉलम दिखा रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट भाग कॉलम का, ये सेकंड भाग कॉलम का, ये है थर्ड भाग। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को तो पता है कि संख्या हमारी 0 से लेकर के 9 तक होती है। 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि संख्या के लास्ट में या पूरी संख्या, इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्या हमारी बनती है। तो दोस्तों, आप लोग क्या करना, इस कॉलम को बना लेना, जो आपको सामने कॉलम दिख रहा है, इस सामने वाले कॉलम को आप लोग बना लेना। फर्स्ट भाग में हमारा रहता है कि देखो इस तरह से हम इसको मतलब डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारा है 0, 1, 5 और 6, और बराबर में ये सेम लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये चार जो अक्षर हैं, चार संख्याएं हैं, ये किसी भी संख्या के अंत में हो और उस संख्या पर चाहे कितनी भी घात लगी हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इकाई अंक सेम रहता है। अगर 0 है तो इकाई अंक 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, और 6 हो तो 6 रहेगा, यानी कि इकाई अंक सेम रहेगा। हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर हमारा जो कॉलम आता है दोस्तों, उसमें 4 और 9 दो अंक रहते हैं, 4 और 9। 4 और 9 पे क्या देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 4 हों और उस पर घात कैसी लगी हो, समघात हो और विषम घात हो, दो ही घातें होंगी भाई, या तो लास्ट में सम होगी या विषम होगी। तो यदि सम है तो इकाई अंक 6, यदि विषम है तो इकाई अंक 4। इसी प्रकार से हम 9 में देखते हैं, सम और विषम, यदि 9 है इकाई अंक संख्या के लास्ट में
और यदि सम है तो इकाई अंक 9 और विषम है तो सम है तो इकाई अंक 1 और विषम है तो इकाई अंक 9। इस तरह से सेकंड कॉलम में हमारा 4 और 9 हो गया है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा 0 1 5 6 इकाई अंक इसका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। और सेकंड भाग में 4 और 9, इसमें जब 4 और 9 इकाई अंक आ जाएंगे लास्ट में तो हमको सम और विषम इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं शेष बची संख्या हमारी 4। जो शेष संख्या हमारी 4 बची हैं, थर्ड भाग में आते हैं तो वो हमारा है 2 3 7 और 8। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं कि यदि किसी संख्या को, इसको भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हम क्या करते हैं, जो घात लगी होती है दोस्तों, तो घात की अंत की 2 संख्याओं में 4 से भाग देते हैं। घात की अंत की 2 संख्याओं में 4 से भाग देते हैं। जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को, जो शेषफल आता है उस शेषफल को इन्हीं के घातों के रूप में रखते हैं। 2 और 3 7 और 8 इन्हीं के घातों के रूप में रखते हैं। फिर इसका मतलब ऐसे 2 है और शेषफल मतलब 0 आ गया तो 2 पे घात 0 करेंगे तो हमारा इसमें थोड़ा रूल अलग रहता है, तो उसमें 6 आंसर आएगा। 8 ये लिखा हुआ है ना, 2 पे घात 0 रहेगा तो 6 आएगा, 8 पे घात 0 रहेगा तो 6 आएगा, 7 पे घात 0 रहेगा तो 1 आएगा और 3 पे घात 0 रहेगा तो 1 आएगा। ऐसे अगर 3 पे ये 7 है, वो 3 है, सॉरी ये 7 है, 7 पे घाते अगर 1 आ गया तो 7 रहेगा। इस तरह से हम एक कॉलम बनवाएंगे आपको। तो दोस्तों ये था हमारा एक कॉलम। एक कॉलम में ये 3 भाग थे, तो हमने आपको बता दिया है कौन कौन से भाग में क्या क्या हमको करना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, आप लोग इसको याद कर लेना और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आइएगा देखते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, फिर हम आपको कॉलम वाइज बताएंगे कि कौन से कॉलम का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखो दोस्तों, अब ये हमारा इसमें सेकंड टाइप हो रहा है। फर्स्ट टाइप हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट टाइप हमने कराया था गुणनफल में इकाई का अंक। आप हमारी इससे पहले की जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आप उसे देखना। और सेकंड क्लास में आज हमारा घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें आइएगा देखते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसमें हमने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि 46 78 3 46,783 इसकी घात लगी है 9898 में इकाई का अंक ज्ञात करें। दोस्तों अभी हमने आपको कुछ देर पहले हमने आपको एक कॉलम बताया था, उन्हीं कॉलम को आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आप ये लोग कर पाएंगे। जब आप उस कॉलम को याद कर लेंगे तभी आप याद कर पाएंगे, वैसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट में क्या है 3, इस संख्या का इकाई अंक लास्ट में क्या है 3। तो 3 का मतलब क्या है, हम जो तीसरे कॉलम में हम गए थे 2 3 7 और 8। ठीक है दोस्तों, तीसरे कॉलम में गए थे तो उसमें हमने ये देखा था कि घात की अंत की 2 संख्याओं में हम 4 से भाग देते हैं। 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वो लास्ट वाली संख्या के घात के रूप में रखते हैं। आइएगा देखते हैं, थर्ड कॉलम वाला हमारा ये है। तो 98, जो 98 संख्या है लास्ट की, तो 4 से इसमें भाग देते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 और 4 चक्कू 16, बचे 2। ठीक है दोस्तों, तो शेष कितना बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है 2। शेष यहाँ पर 2 बचा हुआ है। यही शेष इस पे घात के रूप में चढ़ जाएगा, जो इसकी लास्ट वाली संख्या है इसके घात के रूप में चढ़ जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है दोस्तों, तो इकाई अंक हमारा कितना निकल के आ गया 9। यही हमारा आंसर हो गया। कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, बस आपको 3 कॉलम याद रखना है। फर्स्ट कॉलम में 0 1 5 है। चलो हम आपको साथ साथ में एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 0 1
5, 6 इसका इकाई अंक सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 9, 4, 9 में हम देखेंगे सम और विषम। 4 में अगर सम है तो इकाई अंक 6 है और विषम है तो इकाई अंक 4 है। और जब 9 में देखेंगे, जब इकाई अंक 9 आएगा तो सम आएगा तो इकाई अंक 1 रहेगा और विषम आएगा तो इकाई अंक 9 रहेगा। और थर्ड वाले कॉलम में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसकी जो घात की जो लास्ट वाली संख्या के ऊपर 2 संख्याओं में 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल आता है वो इन्हीं लास्ट वाली संख्याओं के जो इकाई का अंक होता है उसमें घातों के रूप में हम लिखते हैं, जैसे कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है थर्ड कॉलम में। तो दोस्तों ये यहाँ पर लगा हुआ है थर्ड कॉलम, लिख दे रहे हैं आपको, ये थर्ड भाग वाले रूल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी हम आपको लिख के दे रहे हैं यहाँ। आप लोग पहले आगे थोड़ा देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये इस संख्या का इकाई अंक भी 2 है। लास्ट का हम देखेंगे, लास्ट का अंक देखेंगे। जब इस संख्या का इकाई अंक 2 है दोस्तों, तो इसका मतलब ये भी जो थर्ड नंबर का जो हमारा भाग था उसी में, उसका भी इसी में रूल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो घात की जो लास्ट वाली संख्या है 2, 56, कितनी है 56, और 56 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 1 और 4 चक्कू 16। शेषफल क्या बचा 0। ठीक है दोस्तों, शेषफल क्या बता 0। तो जब 2 पे घाते 0, 2 पे घाते 0 लगेगा तो इसका आएगा 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो 6 आने का रीज़न है एक। ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाएगा समझाने में, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में हमारी संख्या कितनी थी, एक बार हम आपको यहाँ कॉलम बता दे रहे हैं कि 2, 3, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, शेषफल की बात करेंगे, जैसे इस तरह से हम देंगे भाग, तब जब 2 की बात करेंगे तो 2 पे घाते 0 आएगा, 2 पे घाते 1 भी आ सकता है, और 2 पे घाते 2 भी, और 2 पे घाते 3। 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से तो हम भाग ही देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 2 पे घाते 0 आएगा तो 6 आंसर होगा हमारा। 2 पे घाते 1 तो 2 आएगा, 2 पे घाते 2 तो 4, और 2 पे घाते 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा 2 वाला। ठीक, अब हम 3 वाला देख रहे हैं एक बार। अब 3 पे घाते जैसे 0 आएगा तो 1 आंसर आएगा, 3 पे घाते 1 आएगा तो 3 आएगा, और 3 पे घाते 2 आएगा तो 9 आएगा, और 3 पे घाते 3 का क्यू यानी कि 27, 3 3 का 9 तीयो, तो ये 27 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों, अब जैसे 7 पे घाते 0 वाले करके दिखा रहे हैं, 7 पे घाते 0 तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 8 पे घाते 0 तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 पे घाते 0 और 8 पे घाते 0 तो ये 6 हो जाएगा। और बाद बाकी के आप लोग वर्ग, घन और जो भी हो वो आपको करना इसमें जानते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये 2 सवाल जो हमने लिए थे, ये जो 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये थर्ड कॉलम के थे। कौन से कॉलम के थे, थर्ड कॉलम के। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हम देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है। देखिएगा, इसमें इकाई का अंक 3 है ये वाली संख्या में, और इसमें इकाई का अंक 4 है। कहने का मतलब जो इसमें इकाई का अंक 3 है तो इसमें हमारा थर्ड भाग वाला मतलब रूल लगेगा, और इसमें लगेगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में था 4 और 9, उसमें हम जो सम विषम देखते थे। आइएगा इसमें देखते हैं 3 वाला। तो दोस्तों 3 वाले में रूल था हमारा, 3 वाले में रूल था कि एक बार हम आपको फिर से रूल बोलकर दिखा रहे हैं। संख्याएं थी हमारी 2, 3, 7 और 8। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उस पर चाहे कितनी भी बड़ी घात लगी हो, चाहे कितनी भी बड़ी घात लगी हो, घात की अंत की 2 संख्याओं में, ठीक है, 2 संख्याओं में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है वो हम घात की अंत की 2 संख्याओं के एक मतलब घात के रूप में रखते हैं, और फिर हमारा आंसर निकलता है। तो आइएगा देखते हैं, इसमें ये थर्ड भाग वाला रूल निकलता है, लगता है। तो दोस्तों
बराबर हम करके लिखते हैं। इससे पहले इसे हल करेंगे, फिर हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है 3, 3 पे कितनी है 59 घात लगी है, तो हम पहले इसमें 4 का भाग देंगे, ये रूल है ना इस वजह से। तो 4 एकम 4, 1 4 चक 16, 4 पंच भी ज़्यादा रहा, तो 4 बार जाएगा 16, यानी कि 3। शेष कितने बचे हुए 3 और 3 बचे दोस्तों। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 3 पे घाते 3 प्लस, अब ये क्या है 4, और 4 में क्या देखते हैं सम और विषम, ठीक है दोस्तों। 4 है और 4 के ऊपर जितने भी घात लगी हो इसमें, तो उसकी लास्ट वाली संख्या देखते हैं, या मतलब पूरी संख्या देखते हैं, संख्या सम है विषम। तो दोस्तों ये 37 है हमारी, कैसी है विषम है। सम विषम आप जानते होंगे, जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम है, और जो 2 से न कटे वो हमारी विषम है। तो ये 37 है, 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम है। जब ये विषम है तो जब रूल हमारा ये था कि 4 पे अगर घात जो विषम लगी है तो 4 ही रहेगा, और सम हो तो 6 होगा इसका इकाई अंक। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक होगा 4, ठीक है दोस्तों। इसे हम हल करते हैं, 3 3 9 3 27 और प्लस 4। तो हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 27 4 31, और 31 में इकाई अंक क्या है हमारा 1, तो इसका इकाई अंक 1। इसमें दोस्तों 2 कॉलम के रूल फॉलो हुए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा आप उसको जो हमने कॉलम आपको बताया था, बस आपको कॉलम की याद रखना, बस पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, क्या क्या उसमें रूल हैं वो। तो दोस्तों आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, और देखते हैं इसमें कौन कौन से भागों का, उसमें कॉलमों का इसमें रूल फॉलो हो रहा है। तो देखो इसमें तो ये 7 है, ये 3 है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इन दोनों में तो थर्ड भाग वाला फॉलो होगा रूल। अब ये 6 देखो, यहाँ तो कितना सरल काम हो गया है जी। अब देखो, अब अभी तक तो हमने आपको थर्ड वाला और सेकंड वाला करा दिया है। अब आपको इसमें थर्ड लगेगा और इसमें फर्स्ट वाला। फर्स्ट भाग में हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका इकाई अंक सेम ही रहेगा, चाहे घात उस पर कुछ भी हो, सम विषम कितनी भी घात हो, कोई मतलब मुझे नहीं है। वो बात हम आपको यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। भाई इसका इकाई अंक 7, तो इसमें 58 ये लगा हुआ है, तो 58 में पहले हम 4 का भाग देते हैं, रूल हमारा यही है। तो 4 एकम 4 1 18, 4 चक 16, 6 2 8, यानी कि शेष कितने बचे हुए 2, तो यानी कि ये 7 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर निशान लगा हुआ है गुणा का, ठीक है दोस्तों। अब ये 79 है दोस्तों, 79, इसमें 3 है तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 3 7 और ये 39 हो गया, तो 4 निम 36, 9 बार जाएगा दोस्तों, ये 4 निम 36, 3 इसमें शेष बचेगा, यानी कि 3 पे खाते 3 प्लस। अब देखो जो फर्स्ट वाला हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले भाग में यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6, तो देखो इसमें 6 इकाई का अंक, चाहे घात इस पर कितनी भी लगी है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। यदि इकाई अंक 6 है तो जैसे कि तैसे सेम लिख देंगे हम, बस मुझे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आइएगा इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, तो 7 एक बार हम आपको लिख के दे रहे हैं, 7 का वर्ग 49 इंटू 3 का वर्ग 9 और प्लस 6, तो 49 का सिर्फ हम 9 लेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 9, इकाई से अंक से मतलब है इस वजह से, ठीक। तो 9 नेम 81,
सॉरी दोस्तों, इसका हमारा 1 मिनट 79 3 वाला है, 3 वाला 79, इस पर 3 शेष बचा हुआ है, हमने ये 2 कर दिया। सॉरी हाँ, इस पर 3, तो यहाँ पर ही 27 हो जाएगा दोस्तों। 27 हो जाएगा तो इकाई अंक हमारा 7 हो जाएगा। वही तो मुझे लग रहा है कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हाँ अब सही है। तो 9 × 7 और प्लस 6, तो 9 7 63 हो जाएगा, और 63 का हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3 और प्लस 6, यानी कि 6 3 9। तो इकाई अंक हमारा इसमें कितना आ गया, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ही हम भूल गए थे। देखो हमारा मतलब भाग तो हमने सही किया, शेषफल भी निकला सही, लेकिन हमने यहाँ पर घात 2 रख दी 3 की बजाय। ठीक है, बस वही गलती हो गई, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हमारा, और ये आंसर इसका इकाई है कि हमारा 9 सही निकलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये तरीका है, इन्हीं तरीक़ों से पेपरों में जो हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, बस आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखे मिलेंगे वहाँ पर, जैसे हमने आपको करा दिया। एक बार आप ध्यान से देख लो और इसको कर लो। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको सेम टू सेम, भाई संख्याएं तो बदली हो सकती हैं, लेकिन ये तरीका है पूछने का, वो आपको यही मिलेगा। आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे, तो जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल ये तो पढ़ाई से क्वेश्चन हमको लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको इस तरह से नोट बनवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ये हमारा ये संख्या दी गई है 5 से 82, माइनस का चिन्ह लगाया इसमें, और 1 से 36। हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको नया मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इन 5-6 क्वेश्चनों में ही, इन 5 से 5-6 क्वेश्चनों में ही हम आपको जो घातों में इकाई का अंक, चाहे वो इन्हीं तरीक़ों से पूछेगा, इससे बाहर वो नहीं पूछ सकता है, क्योंकि मैंने कोई तरीका नहीं छोड़ा है। मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपको कंबाइन करके कराए हैं। तो आइएगा, आप बगैर देरी लगाए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 5 से 82 माइनस 1 से 36 में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब देखो थर्ड कॉलम तो सभी में मिल रहा है, थर्ड कॉलम हर एक क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये 2 है, 2 हमारा थर्ड कॉलम में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 है वो हमारा थर्ड कॉलम में जाएगा। और थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से हम भाग देते हैं, तो यानी कि ये है 82। ठीक है दोस्तों, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, भाग टूटेगी बिंदी। ठीक, 20 चकू, सीधा 20 चकू 80 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हमारा शेष बचेगा। ठीक, तो 2 पे घाते 2, 2 पे घाते 2, माइनस, यहाँ पर 2 पे घाते 2, माइनस। अब देखो यहाँ क्या है दोस्तों, 1 से 36 है, ये फर्स्ट कॉलम में पहुँच गए हम। फर्स्ट कॉलम में क्या था, 0 है, 1 है, 5 है, 6, तो इकाई अंक सेम रहेगा, तो इकाई अंक इसका जैसे का तैसा। 2 पे घाते 4 और माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो कभी भी इस तरह से अगर इकाई अंक करते हैं आप लोग, बहुत ही एकदम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे अब ये 4 माइनस 6, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें -2 करके आएंगे, और ऑप्शन में -2 ऑप्शन होगा ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, ऑप्शन में -2 होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये 4 है दोस्तों, यहाँ पर आया है 4, ये इकाई का अंक है। इससे पहले भी तो कोई एक अंक हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि हम कम संख्या लेंगे इसमें, तो इकाई का अंक हम, ये 4 है, और इससे पहले भी एक संख्या हो सकती है। मान लो एक संख्या ये है, तो ये कितने, 14। ठीक है, मान लो ये 14 है, आपको एक मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये 14 हो गए। तब 14 में से ये 6 घटेंगे, क्योंकि भाई ये इकाई का अंक है, इससे पहले भी तो एक अंक है। ठीक है दोस्तों, तो 14 में से 6 घटेंगे, तब हमारा 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 8 आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक इसमें
8 हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? भाई वैसे तो हमारा 4 था ये, अब जब घटाएंगे तो -2, ऑप्शन में -2 भी होगा, ये ऑप्शन मतलब उत्तर आपका गलत हो जाएगा। भाई इससे पहले भी तो कोई संख्या है 4, तो ये हमारा इकाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हमने यहाँ 1 मान लिया। 14 हो गए तो 14 में 6 गए, तब 8 बजे। इस प्रकार से हमारा ये 8 आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ नया बता के जा रहा है, आपको कुछ न कुछ नया बता के जा रहा है हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 37 87 पे घाते हैं इतनी है, और -1 से 35 पे घाते हैं इतनी ही है। आपको दिख रही है सामने। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे ये हमारा ये 7 है। 7 मतलब हम थर्ड कॉलम में पहुंच गए हैं दोस्तों। किस में पहुंच गए? थर्ड में। थर्ड में पहुंच गए तो इसका मतलब लास्ट की घात की लास्ट की 2 संख्याओं में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 1 बचा 15, 4 चक 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 3 12, 3 शेष बचेंगे इसमें। तो 7 पे घाते 3 हो जाएगा, माइनस। अब ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम में क्या था? 0 1 5 6 इकाई अंक सेम, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 3 से 43। क्या होता है? 3 से 43। 7 का क्यूब पूरा लिख दे रहे हैं, और माइनस में 5। इसका हम इकाई का अंक ही लेंगे, बस इकाई का अंक 3 लेंगे, यहाँ लेंगे 1, 13 हो जाएगा, और -5। क्योंकि मैंने कहा ना, इससे पहले ही तो कोई संख्या है 4 है, 4 नहीं लेंगे, हम लेंगे 3, वो 1। ठीक है दोस्तों, तो 13 में से 5 गए, 8 बचे, यानी कि इसका इकाई का अंक 8। तो दोस्तों ये था इकाई का अंक का सेकंड टाइप जो हमने आपको करा दिया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप था जो हमने आपको करा दिया, और बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया है। और आप लोग क्या करना, जो मतलब जो हमने सबसे पहले जो कॉलम बताया था, आप उस कॉलम को पहले याद कर लेना। वो कॉलम याद करने के बाद प्लस माइनस कुछ भी फिर हो, कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। तो अब मिलते हैं हम आपको कल, और कल हम आपको कराएंगे कि संख्याओं को लिखने में जो संख्याएं लिखते हैं उसमें अंकों की आवश्यकता। ये हम इस टॉपिक पे कल हम बात करेंगे। चैप्टर हमारा संख्या पद्धति ही रहेगा। इसमें मतलब ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दोगे तो 8-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे। दोस्तों इकाई के अंक दोनों दो टाइप थे, वो आप आज समाप्त हुए। ठीक है, तो ये था इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो लव यू गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।